हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत सीरियस इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो इशू ये है कि बहुत सारे मेल्स हैं, ऐसे मर्द हैं जिनके चेस्ट एरिया पे थोड़ा फैट डिपॉज़िट होने लगता है और उन्हें एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ले जाता है। वो मतलब ऐसी सिचुएशन कि वो किसी को बता नहीं सकते हैं और उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक्चुअली मेरा खुद का फ्रेंड है, उसका नाम योगेश है। वो एक बार इसी कारण से सुसाइड भी अटेम्प्ट कर चुका है। तो उसकी वाइफ का मुझे फ़ोन आया था, तब मैं उससे मिलने गया था। उस वक्त आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात है और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। ही वॉज़ वर्किंग इन एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन अ बैंक। एक बैंक में अच्छे ओहदे पे काम कर रहा था। वो काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ था, लविंग बीवी थी, बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। और तब मुझे याद आया था, मैंने वो गैस कर लिया था कि शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने योगेश को घर पे बुलाया और उससे बातें भी की और समझने की कोशिश की कि ऐसा उसने क्यों किया। तो उसने जो रीज़न्स बताए मुझे बड़े सरप्राइजिंग लगे। और हो सकता है कि आपके परिवार में भी कोई ऐसे मर्द हों, आपके भाई हों, आपके पति हों, आपके पिता हो, जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हों, उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो और किसी को बता नहीं पा रहे हो। तो मैं इसलिए आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे जो फ्रेंड को प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनके जो ये ब्रेस्ट एरिया है, जो यहाँ पर चेस्ट एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन दिख रहा था। मतलब यहाँ पर अननेसेसरी उठाव दिख रहा था, जैसे महिलाओं का होता है इस तरीके से। तो उसे अजीब लग रहा था। तो उसने मुझे बताया कि जब वो काफ़ी दिनों बाद कोई टी शर्ट ट्राई करने गया था, जब उसने टी शर्ट पहना तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। थोड़ी टाइट टी शर्ट थी तो उसके ब्रेस्ट दिख रहे थे, उसे बहुत ही अजीब लगा। तो समझ नहीं पा रहा था, वो टी शर्ट उसने बाय नहीं की। उसके बाद वो क्या है कि जहाँ काम कर रहा था जिस बैंक में, वहाँ पे उनको सफ़ेद शर्ट पहनना ज़रूरी था। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट यूनिफॉर्म थी, उस पर बैज भी लगा रहता था। तो हर दिन उसको सफ़ेद शर्ट पहनना है और सफ़ेद शर्ट के अंदर से वो उसके जो ब्रेस्ट जैसे दिख रहे थे। जितनी भी लड़कियां वहाँ काम कर रही थी और एम्प्लॉयज़ थे, उसके जूनियर थे, वो सारे लोग जब उससे बात करते तो उसी तरफ देख रहे थे। ऐसा वो उसने बताया मुझे। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा था कि अरे यार क्या करें, मालूम नहीं पड़ रहा था। और मुझे भी याद आया कि 4-5 साल पहले जब हरिद्वार वो मेरे साथ गया था, वो मेरा फैमिली फ्रेंड है, तब मुझे क्लिक हुआ। हम सब लोगों ने क्या है, गंगा जी में डुबकी लगाई। और जब मैंने योगेश से पूछा कि योगेश आजा, पानी तो इतना ठंडा नहीं है, लेकिन वो नहीं आया। उसने अपनी शर्ट भी नहीं उतारी। मैंने उससे बार बार कहा कि अरे गंगा जी आए हो, डुबकी नहीं लगा रहे हो, ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। हरिद्वार आए तो डुबकी तो लगाना ज़रूरी है। पर उसने लास्ट तक डुबकी नहीं लगाई। जब मैंने उसे बहुत जोर डाला तो वो शर्ट पहन के ही अंदर आया और थोड़ी सी पानी में डुबकी ला के चला गया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, उसका बिहेवियर समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया था। तब मैं योगेश को लेके एक डॉक्टर के पास गया जो कि साइकेट्रिस्ट था, और दूसरे एमडीज़ को भी मैंने इस इशू को बहुत सीरियसली लिया। उसकी वाइफ को उसने बताया था, पर वाइफ ने सीरियसली नहीं लिया था। वाइफ कहती ऐसा सभी को हो रहा है और ये कोई सीरियस इशू नहीं है, पर उसके लिए वो बहुत ही सीरियस इशू था, क्योंकि वो उस तकलीफ़ को झेल रहा था। इतना वो त्रस्त हो गया था उस चीज़ से कि उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ कि फ़ीमेल जैसे ब्रेस्ट मेन के बन जाने, तो वो दो टाइप के लोगों को हो सकता है। पहले टाइप के वो बच्चे होते हैं, समझो 16, 17, 15 साल के जो एडोलेसेंट हैं, उनमें ये फीचर देखा गया है। इनका थोड़ा वेट ज़्यादा है या वेट नहीं है तो भी उन्हें भी बड़ा अनकंफर्टेबल होता है उस समय, कि थोड़े ब्रेस्ट जैसे बनने लगते हैं, आपने देखा होगा। तो ये इसलिए होता है कि तब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, पर वो 1-2 साल में खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब इंसान की एज 30 ईयर्स क्रॉस करती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर जिनको आपने बताया था, उन्होंने वेरियस रीजंस बताए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके परिवार में भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या आपको खुद भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको लाइटली मत लीजिए। इसका सल्यूशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
योगेश पे हमने वो सॉल्यूशंस ट्राई किए और आज वो एकदम नॉर्मल हो चुका है, एकदम फिट और स्ट्रेट लगता है और ऑफिस जाने लगा है, उसकी लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। तो अगर आपके परिवार में आपको लग रहा है, कोई बताएंगे नहीं पर आपको लग रहा है किसी को देखकर कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। आपके ऑफिस में या आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसे मर्द हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ उनका मजाक ना उड़ाएं। वो काफ़ी मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, कहीं वो एक एक्सट्रीम स्टेप ना ले लें, ये आप ध्यान रखिए, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था। डॉक्टर ने सवाल किए थे और योगेश से पूछा था कि क्या उन्होंने कहीं बॉडी बिल्डिंग की है। योगेश ने कहा यस। एक्चुअली योगेश ने क्या गलती की थी कि उसने वो वे पाउडर आता है प्रोटीन वाला, वो वे पाउडर उसने लिया था, ख़रीद लिया था, जिम ज्वाइन किया था, वे पाउडर ख़रीद लिया प्रोटीन का, जिम थोड़े दिन गया फिर बंद कर दिया था। लेकिन वे पाउडर की क्या है, एक्सपायरी डेट रहती है, 4-5 महीने में वो ख़राब हो जाता है। तो उसने कहा इतना महंगा यार, 800 रुपये का लिया है, तो मिल्क में मिला मिला के खाता गया। उससे क्या हुआ, एक्सरसाइज तो की नहीं उसने, और वो वे पाउडर जो प्रोटीन का है वो खाता गया वो कंटिन्यूसली, इस कारण से प्रॉब्लम हो गया। जिम में उसे बताया गया था कि उसे सोयाबीन खाना चाहिए। सोयाबीन क्या है, थोड़ी कम मात्रा में खाओ, अच्छा रहता है। सोयाबीन जो अनाज आता है उसको भिगा देना है रात को, और सुबह उठ के उसको चबा के खाना है। उसमें प्रोटीन बहुत रहता है, लेकिन प्रोटीन रहता है, डॉक्टर ने बताया कि सोयाबीन जो है वो जो मर्द बनने की जो हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरॉन, उसको कम कर देता है, एस्ट्रोजन को बढ़ा देता है, फीमेल हार्मोन को बढ़ा देता है। कंटिन्यूसली उसने बहुत सारा सोयाबीन खाया था वे प्रोटीन के साथ, ये एक प्रॉब्लम हो गई थी। इसके अलावा क्या आप देखते हैं कि उसने बहुत सारे केले खाता था वो रोज़, 10, 15, 20 अंडे खाता था दूध में मिला के, ये सब बताया। ऐसा क्या उसने अति कर दी थी। आप जानते हैं अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम उसको हो गई थी इस कारण से, नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकेंड, वो शाम को क्या है बियर पीता था। मुंबई में रहता था वो, तो रोज़ बियर पीता था। तो बियर पीने से भी ये हो सकता है, डॉक्टर ने बताया। अच्छा, तो ये 2 कारण थे जिस कारण से ये हुआ था उस इंसान को। एक तो उसने एक्सरसाइज की नहीं और वे प्रोटीन ले लिया था, और दूसरा सोयाबीन का उसने उपयोग किया और बियर बहुत पी रहा था, इस कारण से उसको हो गया था। अब हो गया था तो इसका सॉल्यूशन क्या दिया डॉक्टर ने। देखिए, एक सॉल्यूशन तो ये होता है कि आप ऑपरेशन करवा लें, तो वो सर्जन्स करते हैं, वो तो 4-5 दिन में ऑपरेशन आपका हो जाएगा, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, 30-35 हज़ार रुपये लगेंगे और लाइफ को भी खतरा रहता है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें इंसानों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ऐसी चीज़ ट्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन नेचुरल तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो जिम जाना पड़ेगा, और जिम जाके आपको एक एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो चेस्ट। अगर नॉर्मल चेस्ट कोई लगाएगा मर्द, तो चेस्ट फिर और ज़्यादा बल्ज हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल चेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको जो लगाना है इंक्लाइंड यानी कि जैसे चेयर पे बैठे ऐसा एक इंक्लाइंड चेस्ट बेंच प्रेस होता है इंक्लाइंड, वो सबसे बढ़िया है। मतलब थोड़ी ऐसा बॉडी का शेप ऐसा हो जाता है, चेस्ट ऐसा रहता है, फिर उसको लगाना है। तो आप जिम में बोलेंगे कि इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगाना है, वो हर 2 दिन में लगा लेना है, उससे बहुत फ़ायदा होगा। शोल्डर्स को मजबूत करना है। अगर आप शोल्डर्स, कोई पर्सन को ऐसी प्रॉब्लम है कि ब्रेस्ट दिख रहे हैं मेल्स में, तो अगर आप शोल्डर्स को बहुत मजबूत कर देंगे तो बॉडी ऐसे शेप में आ जाएगी, वो दिखेगा नहीं। और साथ में आप अपने बल्ले और ट्राइसेप्स को बना लीजिए बहुत, तो लोगों को महसूस नहीं होगा कि चलो यार बल्ले हैं, हाथ बहुत दुबले हैं आपके और आपके ब्रेस्ट निकले हुए हैं, तो लोगों को शक लगता है कि ये क्या चक्कर है, कैसे हो रहा है। लेकिन समझो कि आपके ब्रेस्ट तो ऑलरेडी निकले हैं, तो समझो चेस्ट बना हुआ है, कोई छू के तो देखने नहीं वाला है। चेस्ट आपके निकले हैं थोड़े बाहर, और आपके बल्ले भी बन जाए, शोल्डर भी बन जाए, तो एडजस्ट हो जाता है। ये एक शॉर्ट टर्म तरीका है। दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीका जो नहीं करना है वो याद रखना है कि कभी भी प्रोटीन तो लेना ही नहीं उस वक्त ज़्यादा। और ऐसे आप मर्द क्या करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो सोचते हैं कि यार मैं मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, दौड़ूंगा बहुत, 5-5, 6-6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा दौड़ने से भी, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से एस्ट्रोजन और बढ़ जाएगा। आप देखिएगा, नॉर्मल इंसान भी अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेंगे तो जो ब्रेस्ट है आपके थोड़े उभर के आ जाते हैं। तो ये एक फिनोमिनॉन है कि ज़्यादा एक्सरसाइज आप मर्द करेगा, एरोबिक्स कर लेगा या बहुत दौड़ लेगा या समझो जॉगिंग कर लेगा बहुत तेज़, तो
और प्रॉब्लम और भी ब्रेस्ट उभर के सामने आ सकते हैं। इसलिए बहुत लिमिटेड करना है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना है 2-3 मिनट की, उसके बाद 2-3 मिनट गैप देना है। कंटिन्यूस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है। मेरे ट्रेनर ने मुझे बताई ये बात, जब मैंने पूछा उनसे, जिम ट्रेनर ने, कि अगर वो कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है ये सोच के कि यार एक्सरसाइज करने से मेरे चेस्ट का जो फैट घट जाएगा एकदम से, ऐसा नहीं है। फैट तो पूरे बॉडी का एक साथ घटेगा। धीरे धीरे एक्सरसाइज करिए, माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस मत लेखिए। जीवन बहुत अनमोल है, मानव जीवन एक ही बार मिलता है फ्रेंड्स। जो मेरे फ्रेंड योगेश ने जो अटेम्प्ट किया, कोई भी पर्सन जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, 40-50 एज में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। जो जॉब कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर पे भी उनको अजीब लगता है, वो फिर फंक्शंस में जाना बंद कर देते हैं, अपनी शर्ट नहीं उतार पाएंगे। सी शोर पे गए हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप देख रहे हो कि यार ये शर्ट क्यों नहीं उतार रहा है, पहले उतारता था अब नहीं उतार रहा है, तो हो सकता है कि उसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, वो थोड़ा अशेम्ड हो उसके ब्रेस्ट को दिखाने के लिए। तो ये आपको उसकी मजाक नहीं उड़ाना है, कहीं पर भी उसकी सीरियसनेस को समझ के उसको हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सॉल्यूशन सारे बता दिए हैं। और फ्राइड चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी। फ्राइड खाना आप देख लेना, आप मेरी तरफ मार के पराठे या भजिए ऐसे खा के देखो। आप सुबह खाने के बाद शाम को कोई भी पर्सन हो, कोई मर्द हो, आप देखना चेस्ट पे थोड़ा सा उभार जैसा, उभार मतलब थोड़ी स्वेलिंग जैसा आपको दिखेगा। और अगर आप मिठाई खा लोगे बहुत सारी, आप 1 किलो मिठाई खा के देखना 1-2 दिन में क्या होता है, इमीडिएट इम्पैक्ट होता है उसका। क्योंकि ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो है खेल होता है, पूरा बढ़ता कम होता रहता है। एडोलेसेंट बॉयज़ में तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ये तब होती है जब इंसान मिडिल एज में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके परिवार में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो जेन्युइनली हेल्प कर दीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।